समसामयिक घटनाचक्र बिहार एसआई 2023 के लिए जो यह बुक आई, इसमें प्रीवियस ईयर के सारे प्रश्न पत्रों का संकलन है बिहार एसआई से जुड़े हुए। तो आज हम लोग एसआई प्रारंभिक परीक्षा 2018 में पूछे गए प्रश्न पत्रों का संकलन इसमें देखते हैं। पहला प्रश्न आपको बिहार एसआई प्रारंभिक परीक्षा 2018 में पूछे गए प्रश्नों में है, सतरिया किस राज्य की शास्त्रीय नृत्य शैली है? तो आपको ऑप्शन सी सही हो जाएगा, असम की है। सतरिया जो है नृत्य विद्या असम के महान वैष्णव संत शंकरदेव द्वारा 15वीं शताब्दी में शुरू की गई थी। यह असम राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। नेक्स्ट है, भारत का प्रथम उर्वरक संयंत्र स्थापित किया गया था। तो ऑप्शन में से कोई नहीं होगा, क्योंकि प्रथम उर्वरक संयंत्र वर्तमान झारखंड में स्थापित किया गया था। इसके विश्लेषण को हम लोग देखते हैं। भारत में पहला उर्वरक संयंत्र वर्ष 1906 में तमिलनाडु के रानीपेट में स्थापित किया गया था। पेरी एंड कंपनी निजी क्षेत्र द्वारा स्थापित यह सुपर फॉस्फेट उर्वरक का कारखाना था। भारत सरकार द्वारा वर्ष 1951 में सिंदरी या सिंधरी वर्तमान झारखंड में पहला उर्वरक कारखाना खोला गया था। नेक्स्ट है आपका, किसी तत्व के समस्थानिक से तात्पर्य है। तो आपका ऑप्शन ए और डी जो है सही हो जाएगा। किसी तत्व के समस्थानिक से तात्पर्य उस तत्व के परमाणु जिनकी द्रव्यमान संख्या अलग अलग हो और उस तत्व के वे परमाणु जिनकी परमाणु संख्या समान हो। किसी तत्व के ऐसे परमाणु जिनमें प्रोटॉनों की संख्या समान होने के कारण परमाणु संख्या या क्रमांक एटॉमिक नंबर तो समान होते हैं, परंतु उनमें न्यूट्रॉनों की संख्या असमान होने के कारण उनकी द्रव्यमान संख्या अलग अलग होती है, उस तत्व के समस्थानिक कहलाते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस सिख गुरु ने गुरुमुखी लिपि की शुरुआत की? तो आपका जो है गुरुमुखी लिपि की शुरुआत गुरु अंगद देव किए थे। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, गुरु अंगद देव। गुरुमुखी लिपि का विकास गुरु अंगद जो थे सिखों के दूसरे गुरु थे, उनके द्वारा किया गया था। गुरु नानक ने सिख धर्म की तथा गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना की थी। नेक्स्ट है, निम्न वक्तव्यों पर विचार कर सही उत्तर का चयन कीजिए। तो आपका पहला कथन है, हिमालय से निकलने वाली नदियां 12मासी नदियां हैं। तो यह सही है और हिमालयी नदियों का उद्गम स्रोत हिमालय में स्थित है। तो दोनों ही कथन आपको सही है, ए और आर दोनों सही है और आर जो है ए की पुष्टि करता है। नेक्स्ट है आपको, हिमालय से निकलने वाली नदियों के उद्गम स्रोत हिमालय पर स्थित हिमनद होते हैं जो धीरे धीरे पिघलते रहते हैं, इसी कारण ये नदियां 12मासी होती हैं। नेक्स्ट है, किसी भी राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल बनने के लिए कितने राज्यों में मान्यता जरूरी है? तो 4 राज्य। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। इसका हम लोग व्याख्या देख लेते हैं। चुनाव चिन्ह, आरक्षण व आवंटन आदेश 1968 के अनुसार किसी राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल के रूप में निर्वाचन आयोग द्वारा तभी स्वीकृति प्रदान की जाती है जबकि निम्नलिखित 3 शर्तों में से कोई एक पूरी हो। तो पहला शर्त है, उस राजनीतिक दल द्वारा खड़े किए गए प्रत्याशियों को किन्हीं 4 या अधिक राज्यों में गत लोकसभा चुनावों या उन राज्यों के विधानसभा चुनाव में पड़े कुल वैध मतों का कम से कम 6% मत और साथ ही कम से कम 4 लोकसभा सीटें प्राप्त हो। दूसरा आपका जो शर्त है वह है, उस दल को लोकसभा की कुल सदस्य संख्या की कम से कम 2% सीटें प्राप्त हो तथा ये सदस्य कम से कम 3 राज्यों से चुने गए हों। और तीसरा शर्त है, उस दल को कम से कम 4 राज्यों में राज्य स्तरीय दल की मान्यता प्राप्त हो। नेक्स्ट 7 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में भारत में प्रथम सहकारी आंदोलन का आरंभ हुआ था? तो कृषि ऋण के क्षेत्र में। भारत में सहकारी आंदोलन की शुरुआत आपको कृषि ऋण के क्षेत्र में हुई थी। पहली बार वर्ष 1904 में कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी एक्ट पारित कर इसे विनियमित किया गया था। 8 नंबर क्वेश्चन है आपका, निम्मो बाजगो नामक बांध निम्नलिखित में से कौन सी नदी पर स्थित है? तो आपको ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, सिंधु नदी पर। निम्मो बाजगो बांध जो है आपको सिंधु नदी पर स्थित है। निम्मो बाजगो बांध लद्दाख के लेह जिले के अलची गांव के समीप किस नदी पर है? तो सिंधु नदी पर बनाया गया। इस बांध द्वारा 3 × 15 मेगावाट बिजली उत्पादन किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 9 नंबर क्वेश्चन है, किसी वस्तु की कीमत में वृद्धि से क्या भी प्रेरित है? तो मुद्रा के मूल्य में गिरावट और वस्तु के मूल्य में वृद्धि। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी पार्टी या संगठन डॉक्टर अंबेडकर द्वारा स्थापित नहीं किया गया है? तो आपको जो है दलित मुक्ति मोर्चा जो है डॉक्टर अंबेडकर द्वारा स्थापित नहीं किया गया है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, दलित मुक्ति मोर्चा। समता सैनिक दल, स्वतंत्र मजदूर संघ, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया, यह जो है अंबेडकर द्वारा स्थापित किया गया है। डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर ने समता सैनिक दल, स्वतंत्र मजदूर संघ तथा रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया की स्थापना की थी। उन्होंने दलित मुक्ति मोर्चा का गठन नहीं किया था।
11 नंबर क्वेश्चन है, समान रूप में भारत में प्रति 5 वर्ष बाद वित्त आयोग की नियुक्ति की जाती है। तो ऑप्शन देखना है, केंद्रीय अनुदान और संघ के राजस्व में राज्यों का अंश निर्धारित करने के लिए। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। क्यों किया जाता है भारत में प्रति 5 वर्ष बाद वित्त आयोग की नियुक्ति? तो केंद्रीय अनुदान और संघ के राजस्व में राज्यों का अंश निर्धारित करने के लिए। संविधान का अनुच्छेद 280 प्रत्येक 5 वर्ष के अंतराल पर एक वित्त आयोग के गठन का प्रावधान करता है। इसका मुख्य कार्य संघ और राज्यों के बीच करों के सुधार, आगमों के वितरण के बारे में और राज्यों के बीच ऐसे आगमों के आवंटन के तरीकों के संबंध में राष्ट्रपति को सिफारिश प्रस्तुत करना। वित्त आयोग भारत की समेकित निधि संचित निधि से राज्यों को राजस्व की सहायता हेतु अनुदान देने वाले सिद्धांतों की भी अनुशंसा करता है। अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपता। ज्ञातव्य है कि पहले वित्त आयोग का गठन केसी न्योगी की अध्यक्षता में 22 नवंबर 1951 को किया गया था। वर्तमान में आपका 15वां वित्त आयोग चल रहा है एन.के. सिंह के नेतृत्व में। ओजोन छिद्र से क्या तात्पर्य है? तो समताप मंडल में ओजोन परत की मोटाई कम होना। ओजोन परत में छेद का तात्पर्य वस्तुतः समताप मंडल में ओजोन परत की मोटाई कम होना है। यह विशेष रूप से पृथ्वी के ध्रुवीय क्षेत्रों में दृष्टिगत होता है। नेक्स्ट है आपका संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस कब मनाया जाता है? तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। एक तरफ आपको बाघ आरक्षित क्षेत्र है, दूसरी तरफ राज्य है। तो चलिए हम लोग इसे सुमेलित करते हैं। आपको ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ए का 4, बी का 3, सी का 2 और डी का 1। तो ए का जो है आपको इंद्रावती का छत्तीसगढ़ हो जाएगा, पेरियार का केरल, सिमलीपाल का उड़ीसा, बांदीपुर का कर्नाटक। नेक्स्ट है आपका कौन सा संयंत्र तरल पदार्थों के विशिष्ट गुरुत्व को मापता है? तो आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, हाइड्रोमीटर। हाइड्रोमीटर जो है विशिष्ट गुरुत्व को मापता है। किसी तरल पदार्थ के घनत्व या विशिष्ट गुरुत्व की माप हाइड्रोमीटर द्वारा की जाती है। हाइग्रोमीटर का प्रयोग आर्द्रता के मापन हेतु किया जाता है। 16 में भी है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना। एक तरफ उद्योग है और एक तरफ उस उद्योग की अवस्थिति है। तो ए का रेलवे उपकरण का भिलाई हो जाएगा, मोटर वाहन का जबलपुर, पोत निर्माण आपको कोच्चि में और साइकिल का जो है लुधियाना राज्य में है। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ए का 3, बी का 4, सी का 1, डी का 2। नेक्स्ट आपको पौधे मिट्टी में घुले हुए नाइट्रेट को अवशोषित करते हैं तथा उन्हें परिवर्तित कर देते हैं। तो प्रोटीन में कर देते हैं। पौधे जो है मिट्टी में घुले हुए नाइट्रेट को अवशोषित करते हैं और प्रोटीन में परिवर्तित कर देते हैं। नेक्स्ट आपको हवा में परागकण को कहते हैं, तो वायु परागकण कहते हैं। हवा में परागन को वायु परागन कहते हैं। परागन की प्रक्रिया 2 अभिकर्मकों द्वारा होती है। पहला कौन सा है आपको जीवीय परागन और दूसरा है आपको अजीवीय। और जीवीय अभिकर्मक में वायु परागन सर्वाधिक सामान्य परागन है। इसमें हवा द्वारा जो है परागकणों का संचरण होता है। अजीवीय अभिकर्मक में वायु परागन सर्वाधिक सामान्य परागन है। इसमें हवा द्वारा परागकणों का संचरण होता है। 19 नंबर है युवा, जो कि प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत एक कौशल विकास कार्यक्रम है। किसके द्वारा प्रारंभ किया गया है? युवा जो है आपको प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत एक कौशल विकास कार्यक्रम है जो दिल्ली पुलिस के द्वारा स्टार्ट किया गया है। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत युवा कौशल विकास कार्यक्रम दिल्ली पुलिस द्वारा चलाया जा रहा है। 20 नंबर है आपका केसर का मुख्य उत्पादक राज्य कौन सा है? तो जम्मू एवं कश्मीर जो है केसर का मुख्य उत्पादक राज्य है और यह संघ राज्य क्षेत्र में होता है। भारत में केसर का अधिकांश उत्पादन जम्मू एवं कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र में होता है। 21 है आपका जल शोधन का कौन सा तरीका सूक्ष्म जीवों को नष्ट नहीं करता? तो निस्यंदन जो है आपको सूक्ष्म जीवों को नष्ट नहीं करता, जबकि जल शोधन की निस्यंदन प्रणाली में अर्ध पारगम्य झिल्ली या कार्बन नैनो ट्यूब द्वारा जल को छान लिया जाता है। इसमें सूक्ष्म जीव मरते नहीं बल्कि जल से अलग कर दिए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका NaCl का पूरा नाम है। तो NaCl का पूरा नाम जो आपको ऑप्शन डी में दिया हुआ है करेक्ट आंसर। हम लोग उसे देखते हैं। NaCl का पूरा नाम है आपको नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड। ऑप्शन डी करेक्ट है। NaCl का पूरा नाम नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड है। इसकी स्थापना वर्ष 1996 में की गई थी। देश के विभिन्न शेयर बाजारों में खरीदी गई प्रतिभूतियों को यहाँ क्या किया जाता है? तो इलेक्ट्रॉनिक रूप में भंडारित किया जाता है। 23 है आपका कीट वंश से होने वाली खुजली किसके कारण होती है? तो आपको ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, फॉर्मिक अम्ल के कारण होती है। 24 है आपका निम्न हस्तियों में कौन रंगकर्मी है?
तो रंगकर्मी मीन्स यहाँ कलाकारों से है जो रंगमंच से जुड़े हुए हैं, तो आपको नसीरुद्दीन शाह, गिरीश कर्नाड, डॉली ठाकुर और मकरंद देशपांडे दिया गया है। जो यह चारों जो है आपको ऑप्शन डी में है, तो प्रयुक्त सभी जो हैं आपके रंगकर्मी हैं, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नसीरुद्दीन शाह, गिरीश कर्नाड, मकरंद देशपांडे तथा डॉली ठाकुर, यह सभी जो हैं चारों नाम रंगमंच से जुड़े कलाकार हैं। वर्तमान में क्या है, इन सभी कलाकारों में से गिरीश कर्नाड का निधन हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी राष्ट्रीय समुद्री उद्यान कहाँ अवस्थित है? तो आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, पोर्ट ब्लेयर में स्थित है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय समुद्री उद्यान आपको पोर्ट ब्लेयर में स्थित है, जिसे बांदूर राष्ट्रीय पार्क के नाम से भी जाना जाता है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पोर्ट ब्लेयर से लगभग यह कितनी दूर स्थित है? तो 29 किलोमीटर दूर स्थित है। 26 नंबर क्वेश्चन आपका, कुछ नहीं में से कुछ का सर्जन किस नियम के विरुद्ध है? तो आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, द्रव्यमान ऊर्जा का संरक्षण नियम के विरुद्ध है। कुछ नहीं में से कुछ का सर्जन नियम जो है आपको द्रव्यमान ऊर्जा का संरक्षण के विरुद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27 नंबर, भूमध्य रेखा निम्नलिखित में से किस देश से होकर नहीं गुजरती है? तो आपको ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, मैक्सिको से होकर भूमध्य रेखा नहीं गुजरती है। भूमध्य रेखा आपको केन्या, इंडोनेशिया और ब्राज़ील से होकर गुजरती है। इसका व्याख्या देखते हैं तो भूमध्य रेखा जो है आपको इक्वाडोर, कोलंबिया, ब्राज़ील, गैबोन, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, कांगो, सोमालिया, इंडोनेशिया आदि देशों से गुजरती है, जबकि मैक्सिको भूमध्य रेखा पर नहीं पड़ता। नेक्स्ट है, विश्व के इतिहास में पहली परमाणु आपदा कब हुई थी? तो विश्व के इतिहास में पहली परमाणु आपदा आपको 6 अगस्त 1945 में हुई थी, तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, 6 अगस्त 1945 आपका करेक्ट है। 6 अगस्त 1945 को अमेरिका द्वारा जापान के हिरोशिमा पर क्या हुआ? पहली बार परमाणु बम गिराया गया था। और इसके पश्चात कब गिराया गया? 9 अगस्त 1945 को जापान के नागासाकी पर परमाणु बम गिराया गया था। 29 है आपका, हस्तांतरण मूल्य का संबंध किससे है? तो आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, कर एवं लेखांकन से। हस्तांतरण मूल्य का संबंध आपको कर एवं लेखांकन से है। हस्तांतरण मूल्य जो है एक लेखांकन प्रविधि है, जिसके तहत कंपनियां अपनी ही इकाइयों के मध्य वस्तुओं एवं सेवाओं के हस्तांतरण के मूल्य को दिखाकर कर की बचत करने का प्रयास करती है। तो हस्तांतरण मूल्य क्या है? एक लेखांकन प्रविधि है। भारत के किस राज्य में सर्वाधिक सिंचाई ट्यूबवेल द्वारा की जाती है? तो आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक सिंचाई जो है आपको ट्यूबवेल द्वारा की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, गौतम बुद्ध की संवादों की भाषा क्या थी? तो आपको ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, पाली। महात्मा बुद्ध ने अपने समय की जनभाषा पाली में उपदेश दिए थे, उनके संवादों की भाषा पाली थी। 32 नंबर प्रश्न है आपका, विश्व एड्स दिवस निम्नलिखित में से किस तारीख को मनाया जाता है? तो आपको ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, 1 दिसंबर को मनाया जाता है। विश्व एड्स दिवस संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा वर्ष 1988 से प्रत्येक वर्ष 1 दिसंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में कौन सा रक्षा मंत्रालय का विभाग है? तो रक्षा विभाग जो है आपका रक्षा मंत्रालय का विभाग है। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन भी जो है आपको रक्षा मंत्रालय का विभाग है। तो ए और बी दोनों है, और सी भी है, रक्षा उत्पादन विभाग भी जो है आपका रक्षा मंत्रालय का विभाग है, जबकि रक्षा वित्त विभाग रक्षा मंत्रालय का विभाग नहीं है। भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय में 5 विभाग हैं, रक्षा विभाग, रक्षा उत्पादन विभाग, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन, भूतपूर्व सैनिक कल्याण विभाग तथा सैनिक कार्य विभाग। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किस शहर में बांग्लादेश द्वारा नया कूटनीतिक केंद्र डिप्लोमेटिक स्टेशन खोला जाएगा? तो आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, चेन्नई में। कहाँ खोला जाएगा बांग्लादेश द्वारा? तो चेन्नई में खोला जाएगा। यह ऑलरेडी खुल चुका है, अगस्त 2017 में यह घोषणा की गई थी कि बांग्लादेश चेन्नई में जो है आपको पर्यटन केंद्र खोलेगा, तो अब वह खुल चुका है। नेक्स्ट आपका, फुटबॉल में ध्यानचंद पुरस्कार 2017 से किसे सम्मानित किया गया? तो आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, सैयद शाहिद हकीम। अब इन प्रश्नों का कोई महत्व नहीं है, क्योंकि यह 2017 का करंट अफेयर्स है। अभी आप वर्तमान के करंट अफेयर्स को देख के जाइएगा। नेक्स्ट आपको, बंगाल के विभाजन को रद्द किया गया किसके द्वारा? तो लॉर्ड हार्डिंग के द्वारा। बंगाल का विभाजन वर्ष 1905 में किनके द्वारा किया गया? लॉर्ड कर्जन के द्वारा किया गया था, और 1911 में लॉर्ड हार्डिंग के कार्यकाल में रद्द किया गया। भारतीय रॉकेट से छोड़े गए विश्व के सबसे छोटे अंतरिक्ष यान का नाम क्या है? तो आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, स्प्राइट्स। स्प्राइट जो है भारतीय रॉकेट से छोड़े गए विश्व के सबसे छोटे अंतरिक्ष यान का नाम है। जून 2017 में आपको भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के रॉकेट
किससे? PSLV C-38 द्वारा विश्व का सबसे छोटा अंतर तारकीय यान स्प्राइट्स जो है प्रक्षेपित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 38 नंबर। भारत में पहली बार किसने वार्षिक आय को अनुमानित किया था? तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, दादा भाई नेहरू जी। भारत में पहली बार राष्ट्रीय आय की गणना दादा भाई नेहरू जी किए थे। फ्रंटियर गांधी किसे कहा जाता है? तो खान अब्दुल गफ्फार खान को फ्रंटियर गांधी कहा जाता है। ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन राष्ट्रपति को किसी मामले को पुनर्विचार के लिए मंत्रिपरिषद को भेजने की शक्ति प्रदान करता है? तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, 44वां संविधान संशोधन। 44वां संविधान संशोधन जो है अधिनियम द्वारा अनुच्छेद 74(1) में परंतु जोड़ा गया, जिसमें राष्ट्रपति को यह अधिकार दिया गया कि वह मंत्रिपरिषद द्वारा दी गई सलाह को पुनर्विचार के लिए लौटा सकेगा तथा ऐसे पुनर्विचार के पश्चात दी गई सलाह के अनुसार कार्य करेगा। तो 44वां संविधान संशोधन आपका करेक्ट हो जाएगा। 41 में आपको सूची 1 को सूची 2 से मेल करना है, तो हम लोग इन सूचियों को मेल करके देखते हैं। सूची 1 में आपको वैधानिक प्रावधान दिया गया है, जबकि सूची 2 में आपको स्रोत दिया गया है। तो मौलिक अधिकार है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व है, संसदीय सरकार और केंद्र राज्य संबंध है आपका। तो ABCD को जो है हम लोग को 1 2 3 4 से मेल करना है। तो आपका मौलिक अधिकार अमेरिका का अधिकार पत्र से लिया गया है, तो A का 4 हो जाएगा। राज्य के नीति निर्देशक तत्व तो आपको आयरिश संविधान से लिया गया है, तो B का 3 हो जाएगा। जबकि संसदीय सरकार आपको ब्रिटिश संविधान से लिया गया, तो C का 1 हो जाएगा। और केंद्र राज्य संबंध जो है आपका कनाडा का संविधान से लिया गया, तो D का 2 हो जाएगा। A का 4, B का 3, C का 1 और D का 2। तो हम देखते हैं यह किस ऑप्शन में ऐसा मेल है, तो वह उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 42 जो है आपको किसे भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक नियुक्त किया गया है? तो जिस समय यह प्रश्न पूछा गया था उस समय राजीव महर्षि जो थे नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक थे, परंतु आपको वर्तमान के हिसाब से जो है गिरीश चंद्र मुर्मू इस पद पर नियुक्त किए गए हैं। तो प्रश्न काल में कौन थे नियंत्रक महालेखा परीक्षक? राजीव महर्षि, लेकिन वर्तमान में 8 अगस्त 2020 से गिरीश चंद्र मुर्मू को इस पद पर नियुक्त किया गया है। तो हमारे CAG अभी कौन है? गिरीश चंद्र मुर्मू। 43 है आपका सरक्रिक विवाद किन दो देशों के मध्य है? तो भारत और पाकिस्तान के मध्य है। गुजरात के कच्छ में सिंधु नदी डेल्टा क्षेत्र है, या यहीं स्थित सरक्रिक क्षेत्र को लेकर भारत और पाकिस्तान के बीच विवाद है। तो सरक्रिक विवाद आपको भारत पाकिस्तान के बीच है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 44 नंबर। किस देश ने वर्ष 2050 तक पेट्रोल और डीजल कारों की बिक्री पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाने का निर्णय लिया है? तो दिए गए ऑप्शन में 2050 के अनुसार कोई भी देश नहीं है ऐसा। इसकी व्याख्या देखते हैं। जुलाई 2017 में ब्रिटेन जो है वर्ष 2050 तक 0 कार्बन उत्सर्जन के लक्ष्य की घोषणा की थी, जुलाई 2017 में, जिस समय यह प्रश्न पूछा गया था। परंतु वर्तमान परिदृश्य में यह बदल गया है। इसमें डीजल और पेट्रोल इंजन वाली नई कारों की बिक्री पर 2040 से पूर्ण प्रतिबंध लगाने का निर्णय शामिल था। वर्तमान में जो है यहाँ आपको 2040 से तो पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया, परंतु वर्तमान में यहाँ नए डीजल एवं पेट्रोल कारों की बिक्री पर प्रतिबंध के लक्ष्य को जो 2040 रखा गया था उससे घटाकर आपको 2030 कर दिया गया। तो प्रतिबंध के लक्ष्य को क्या किया गया है? वर्ष 2040 से घटाकर वर्ष 2030 कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप 45 नंबर देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मोबाइल ऐप केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा सड़कों के रखरखाव हेतु बनाया गया है? तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, आरंभ। विकास मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा सड़कों के रखरखाव हेतु आरंभ जो है मोबाइल ऐप बनाया गया है। जुलाई 2017 में जो है यह घोषणा की गई थी। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय तथा अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने संयुक्त रूप से ग्रामीण सड़कों के रखरखाव के लिए मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च करेगा, आरंभ। 46 है, भारत के किस राज्य को UN पब्लिक सर्विस अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल राज्य को अवार्ड दिया गया था। 47 आपका ग्लोबल हंगर इंडेक्स निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है? तो इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा प्रकाशित किया जाता है। जब यह प्रश्न पूछा गया था 2017 में, तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स जो है 3 संस्थाएं इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट, कर्सन वर्ल्ड वाइड तथा वेल्ट हंगर हिल्फ द्वारा तैयार तथा प्रकाशित की गई थी। वर्तमान 2022 में यह रिपोर्ट जो है कंसर्न वर्ल्ड वाइड तथा वेल्ड हंगर हिल्फ द्वारा प्रकाशित की गई है। 48 है आपका नांगल किसके लिए जाना जाता है? तो नांगल जो है नांगल
उर्वरक उद्योग के लिए जाना जाता है। नांगल किसके लिए प्रसिद्ध है? तो उर्वरक उद्योग के लिए आपको प्रसिद्ध है। इसकी व्याख्या को हम लोग देख लेते हैं। नांगल जो है आपको पंजाब राज्य के रूपनगर जिले का एक कस्बा है। यह सतलज नदी पर बनी भाखड़ा नांगल जल विद्युत परियोजना तथा नांगल में नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड के उर्वरक संयंत्र के लिए प्रसिद्ध है। तो नांगल किसके लिए जाना जाता है? उर्वरक के लिए। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 49 है आपका। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में लिंगानुपात सर्वाधिक रहा? तो आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। तमिलनाडु में जो है सर्वाधिक रहा। 2011 की जनगणना के अनुसार दिए गए विकल्पों के राज्य और उनका लिंगानुपात निम्नलिखित है। गोवा में कितना है? तो 973 है। तमिलनाडु में 996 है, जबकि सिक्किम में 890 है और कर्नाटक में 973। तो इन 2011 की जनगणना के अनुसार इन चारों राज्यों में आपको तमिलनाडु का जो लिंगानुपात है 996 है, जो सर्वाधिक है, इसलिए तमिलनाडु करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है लूसी दुनिया का सबसे बड़ा ज्वालामुखी विस्फोट किसमें है? तो यह जो है आपको लूसी दुनिया का सबसे बड़ा ज्वालामुखी विस्फोट इंडोनेशिया में है। ऑप्शन डी में है इंडोनेशिया। लूसी ज्वालामुखी इंडोनेशिया के जावा द्वीप पर स्थित है और यह विश्व का सबसे बड़ा कीचड़ ज्वालामुखी है। इसमें कब हुआ था उद्भेदन शुरू? तो मई 2006 से इसमें उद्भेदन हो रहा है। 51 है। निम्न में से कौन सी प्रार्थना समाज की मांग नहीं थी? तो अस्पृश्यता की समाप्ति जो है आपको प्रार्थना समाज की मांग नहीं थी। 1867 में बम्बई में स्थापित प्रार्थना समाज की मांग मुख्यतः क्या थी? स्त्री शिक्षा, लड़के लड़कियों की विवाह आयु में वृद्धि तथा विधवा पुनर्विवाह का समर्थन करना था। अस्पृश्यता का उन्मूलन इसकी मांगों में शामिल नहीं था। 52 है आपका। भारत के लिए अमेरिका के कच्चे तेल का पहला नवभारत शिपमेंट किस बंदरगाह पर पहुंचा था? तो आपको ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। पारदीप बंदरगाह पर जो है कच्चे तेल का पहला नवभारत शिपमेंट पहुंचा था। अक्टूबर 2017 में भारत के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका से कच्चे तेल का पहला शिपमेंट उड़ीसा के पारदीप बंदरगाह पर आया था। 53 है आपका। रामनाथ कोविंद भारत के कितने नंबर के राष्ट्रपति बने? तो 14वें नंबर के राष्ट्रपति बने। रामनाथ कोविंद व्यक्ति कर्मानुसार भारत के 14वें राष्ट्रपति हैं, जबकि पद के कर्मानुसार वे 16वें राष्ट्रपति हैं। द्रौपदी मुर्मू जो है भारत की 15वीं राष्ट्रपति हैं। द्रौपदी मुर्मू क्या है? भारत की 15वीं राष्ट्रपति है। 54 है आपका। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है और सही उत्तर चुनना है। आपको सूची 1 में सिंधु सभ्यता स्थल है, जबकि सूची 2 में स्थित कहाँ है वह है। तो लोथल आपका कहाँ? लोथल जो है आपका गुजरात में है, तो ए का 4 हो जाएगा, जबकि रोपड़ आपका पंजाब में है, बी का 3। राखी गढ़ी आपको हरियाणा में है, सी का 2 और कालीबंगा राजस्थान, तो डी का 1 हो जाएगा। तो आपका बी जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। लोथल गुजरात, रोपड़ पंजाब, राखीगढ़ी हरियाणा और कालीबंगा राजस्थान। तो यह चारों ऑप्शन आप मेल कर लीजिए और एक बार देख के याद कर लीजिए। 55 है आपका। भारत के संविधान के उद्देश्य की प्रस्तावना के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? तो ए है उद्देशिका स्वयं न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है। बी है आपका उद्देशिका इन उद्देश्यों को बताती है जिन्हें संविधान स्थापित करना और आगे बढ़ाना चाहता है। उद्देशिका स्रोत को इंगित करती है जहाँ से संविधान अपना प्राधिकार प्राप्त करता है। तो आपका ए, बी और सी यह सभी जो है सही है। उद्देशिका क्या है? आपको भारत के संविधान का अंग है। इसमें संविधान निर्माताओं का दर्शन तथा उद्देश्य निहित है। उद्देशिका से संविधान का स्रोत हम भारत के लोग स्पष्ट होता है, परंतु यह जो है स्वयं न्यायालयों द्वारा परिवर्तनीय नहीं है। नेक्स्ट है 56। निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है पेटेंट के संदर्भ में सही नहीं है? तो आपका ए है पेटेंट क्या है? एक विशिष्ट प्रकार का अधिकार है जो किसी आविष्कार, कोई उत्पादन या प्रक्रिया जो किसी कार्य को नए तरीके से करना है उसके लिए प्रदान किया जाता है। जबकि बी है आपका पेटेंट अपने मालिक को उसके आविष्कार की सुरक्षा प्रदान करता है, यह भी सही है। और सी ही आपका गलत है, वहाँ अनंत समय के लिए किया जाता है, यह गलत है, अनंत समय के लिए नहीं किया जाता। पेटेंट मालिक के पास अधिकार है कि वो इसे निर्धारित कर सके कि उसके आविष्कार को कौन इस्तेमाल कर सकता है। पेटेंट क्या है? बौद्धिक संपदा है जो नए आविष्कार या उत्पादन के नए तरीकों को विकसित करने पर खोजकर्ता को निश्चित समय अवधि के लिए प्रदान किया जाता है। यह हस्तांतरित या बेचा जा सकता है, इसलिए ऑप्शन सी गलत है आपका। अनंत समय के लिए नहीं, यह निश्चित समय अवधि के लिए दिया जाता है।
57 आपका ब्रह्मपुत्र नदी अपने स्रोत से लेकर डेल्टा तक गुजरती है, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, चीन, भारत एवं बांग्लादेश से। ब्रह्मपुत्र नदी जो है चीन के तिब्बत स्वायत्त शासित क्षेत्र से निकलकर भारत और बांग्लादेश से होते हुए बंगाल की खाड़ी में गिरती है। 58 है, निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत की सीमा से नहीं लगता है, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, ताइवान जो है आपको भारत की सीमा से नहीं लगता है, जबकि चीन, बर्मा और भूटान लगता है। अफगानिस्तान, पाकिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार तथा बांग्लादेश की स्थलीय सीमा भारत से सटी है। ताइवान दक्षिणी चीन सागर से सटा है, इसकी सीमा भारत से नहीं लगती है। नेक्स्ट 59 है आपका, यूनेस्को का डायरेक्टर जनरल कौन है, तो प्रश्न जिस समय पूछा गया था उस समय इरिन बोकावो थे। प्रश्नकाल में इरिन बोकावो यूनेस्को की महानिदेशक थी। नवंबर 2017 में आंद्रे ओजाल को 4 वर्ष के लिए यूनेस्को का डायरेक्टर जनरल चुना गया। वर्ष 2021 में कार्यकाल समाप्ति के पश्चात उन्हें पुनः डायरेक्टर जनरल चुना गया, तो आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, इरिन बोकावो। और अभी कौन है, आंद्रे ओजालो। किस राजनीतिक ने द कॉलिशन ईयर्स 1996-2012 नामक पुस्तक लिखी है, तो आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, प्रणब मुखर्जी लिखे हैं और वर्ष 2017 में भारत के तत्कालीन यह राष्ट्रपति रह चुके हैं। 61 है आपका, लोकतंत्र के बारे में निम्न कथनों पर विचार करें, तो इनमें लोगों द्वारा निर्वाचित सरकार का गठन होता है, सही है। लोकतंत्र में वर्तमान में सत्तासीन लोगों को हराने की संभावना काफ़ी होती है, प्रत्येक मत का मूल्य एक ही होता है। आपका ऑप्शन ए और सी जो है सही है, प्रत्येक मत का मूल्य एक ही होता है, बी इनकरेक्ट है। लोकतंत्र का आधारभूत लक्षण है कि सरकार जनता द्वारा निर्वाचित होती है तथा सभी व्यक्तियों को समान मताधिकार प्राप्त होता है। सत्तासीन लोग या लोगों के हारने या जीतने की संभावना समान होती, अलग अलग नहीं। सकल घरेलू उत्पाद को किसके सभी के मूल्य के रूप में परिभाषित किया गया है, तो किसी अर्थव्यवस्था में एक वर्ष में उत्पादित अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं के रूप में परिभाषित किया गया है। सकल घरेलू उत्पाद किसी देश की भौगोलिक सीमाओं के भीतर एक वर्ष में उत्पादित समस्त अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं का मौद्रिक मूल्य होता है। 63 है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी मुद्राएं जो है स्पेशल ड्राइंग राइट्स की पेटिका में आती है, तो यूएस डॉलर, जापानी येन, ब्रिटिश पाउंड, चाइनीज रेनबी और यूरो, यह सभी जो मुद्रा है एसडीआर की पेटिका में आती है, तो उपरोक्त सभी हो जाएगा, ए बी सी डी जो है ई। यह भी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा प्रचलित मुद्रा जिसे एसडीआर कहा जाता है का मौद्रिक मूल्य 5 मुद्राएं यूएस डॉलर, ब्रिटिश पाउंड, स्टर्लिंग, यूरो, जापानी येन तथा चाइनीज रेनबी के भारांश से तय किया जाता है। 64 है, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र विविधता का तप्त स्थल है, तो पश्चिमी घाट जो है आपका विविधता का हॉट स्पॉट, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। भारतीय उपमहाद्वीप में हिमालय, इंडो बर्मा क्षेत्र, सुंडालैंड, पश्चिमी घाट तथा श्रीलंका जैव विविधता के तप्त स्थल हैं। 65 है, कौन सा विटामिन रक्त का थक्का बनने के लिए आवश्यक है, तो विटामिन के हो जाएगा। विटामिन के जो है रक्त का थक्का बनने के लिए आवश्यक है, ऑप्शन सी करेक्ट है। रक्त का थक्का क्लॉटिंग के लिए विटामिन के आवश्यक होता है। 66 है, गर्म रेगिस्तान में तथा उनके चारों ओर पवन धूल से बनने वाले मृदा को क्या कहा जाता है, ऑप्शन डी करेक्ट है, लोएस मृदा। लोएस मृदा जो है कहा जाता है। लोएस मृदा का निर्माण हवा द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान में उड़ाकर लाए गए धूल कणों द्वारा होता है। 67 है, निम्नलिखित में से कौन से कथन जो है सही है। 326 बीसी में सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया, यह आपका कथन सही है। तक्षशिला के राजा ने सिकंदर और उसकी सेना का स्वागत किया, बी भी सही है। सी आपका इनकरेक्ट है, सिकंदर की मृत्यु 332 बीसी में नहीं हुई थी, तो केवल ए और बी सही है, आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। सिकंदर जो है भारत पर आक्रमण 326 बीसी में किया था और तक्षशिला के राजा ने सिकंदर और उसकी सेना का स्वागत किया। इसकी व्याख्या को देखते हैं। मैसिडोनिया का शासक सिकंदर महान ने 326 ईसा पूर्व बीसी में भारत पर आक्रमण किया था। इस दौरान तक्षशिला के राजा आम्भी ने उसका स्वागत किया था। उसने व्यास नदी तक विजय प्राप्त की थी, यहाँ से वह वापस लौट गया था। रास्ते में 323 ईसा पूर्व में उसकी मृत्यु हो गई। इंडिया आफ्टर गांधी द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड लार्जेस्ट डेमोक्रेसी नामक पुस्तक के रचयिता आपके रामचंद्र गुहा हैं। इंडिया आफ्टर गांधी द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेमोक्रेसी इतिहासकार रामचंद्र गुहा ने लिखी है। किन्होंने लिखी है, तो रामचंद्र गुहा, और यह इतिहासकार हैं। 69 है आपका, निम्नलिखित में से यूनेस्को की इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज में क्या शामिल नहीं है, तो बिहू जो है शामिल नहीं है। यूनेस्को के इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज
मीन्स अमूर्त सांस्कृतिक विरासत में भारत की निम्नलिखित संस्कृति परंपराएं जो हैं शामिल है। वैदिक मंत्रोच्चार, रामलीला, कुटियट्टम, रम्मन, मुड्डी, येट्टू, कालबोलिया, लोकगीत एवं नृत्य, छऊ नृत्य, लद्दाख का बौद्ध मंत्रोच्चार, संकीर्तन, पीतल और तांबे का पात्र निर्माण, जगदियाला गुरु पंजाब, योग, नवराज, कुंभ मेला तथा कोलकाता की दुर्गा पूजा, यह सब शामिल है। नेक्स्ट है 1926 ईस्वी में नौजवान भारत सभा किसके द्वारा बनाई गई? तो भगत सिंह के द्वारा जो आपको नौजवान भारत सभा बनाई गई थी। कब? 1926 में नौजवान भारत सभा की स्थापना प्रसिद्ध क्रांतिकारी भगत सिंह ने की थी। 71 है संयुक्त राष्ट्र संघ ने वर्ष 2017 को विकास के लिए सतत पर्यटन के लिए अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया। आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, विकास के लिए सतत पर्यटन। संयुक्त राष्ट्र संघ ने वर्ष 2017 को विकास के लिए सतत पर्यटन का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया था। वर्ष 2022 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ ग्लास, इंटरनेशनल ईयर ऑफ आर्टिसनल फिशरीज एंड एक्वाकल्चर के रूप में घोषित किया गया। 72 है किताबुल हिंद पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो अल-बरूनी के द्वारा जो है किताबुल हिंद पुस्तक लिखी गई है। किताबुल हिंद नामक पुस्तक महमूद गजनवी के साथ भारत का इतिहासकार अल-बरूनी ने लिखी है। 73 है फरवरी 2017 में किस बैंक को भारतीय रिजर्व बैंक ने अनुसूचित बैंक का दर्जा दिया? तो इक्विटास लघु वित्त बैंक को। किसे? इक्विटास लघु वित्त बैंक को। 74 है धारणीय विकास की संकल्पना किससे संबंधित है? तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, निःशेषनीय स्रोत से। निःशेषनीय स्रोत से धारणीय विकास की अवधारणा निःशेषनीय स्रोत से संबंधित है। संसाधनों को अगली पीढ़ी के लिए बनाए रखने की अवधारणा ही धारणीय विकास है। 75 है आपको निम्नलिखित को सुमेलित करना है। एक तरफ आश्रम है, एक तरफ आयु है। तो ब्रह्मचर्य जो है आपका जन्म से 25 वर्ष तक कहलाता है। गृहस्थ आपका 25 से 50 वर्ष तक का है। वानप्रस्थ जो आपका 50 से 75 वर्ष है और संन्यास 75 से 100 वर्ष है। तो आपको ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। ए का 1, बी का 2, सी का 3, डी का 4, यह जो है मिलान किया हुआ है। 75 नेक्स्ट है 76 निम्नलिखित में से किन्हें ऊर्जा संग्रहण के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है? तो संपृक्त वायु, स्प्रिंग बैटरी, संधारित्र, इन सभी को जो है ऊर्जा संग्रहण के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। ऑप्शन डी करेक्ट है। संपृक्त वायु, स्प्रिंग बैटरी, संधारित्र, इन सभी को ऊर्जा संग्रहण के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ऊर्जा संग्रहण के लिए संपृक्त वायु, स्प्रिंग बैटरी, संधारित्र आदि सभी माध्यमों युक्तियों का प्रयोग किया जा सकता है। 77 आपका ब्लू चिप कंपनी क्या है? तो ब्लू चिप कंपनी आर्थिक रूप से बहुत मजबूत होती है। आर्थिक रूप से बहुत मजबूत तथा लगातार लाभकारी संचालन वाली कंपनियों को ब्लू चिप कंपनी कहा जाता है। किसी कंपनी का ब्लू चिप होने का अभिप्राय यह है कि उस कंपनी के शेयर निवेशकों के लिए पसंदीदा शेयर। इस प्रकार की कंपनियों में सौदे भी काफ़ी होते हैं, उतार चढ़ाव भी काफ़ी होता है और उनमें निवेशकों का आकर्षण भी अधिक बना रहता है। नेक्स्ट है आपका राजस्व में रैयतवारी प्रयोग का प्रारंभ किसके द्वारा किया गया? तो थॉमस मुनरो के द्वारा किया गया। किनके द्वारा? थॉमस मुनरो के द्वारा। रैयतवारी प्रणाली जो है मद्रास के गवर्नर थॉमस मुनरो द्वारा 1820 ईस्वी में लागू की गई। यह प्रणाली मूलतः कैप्टन अलेक्जेंडर रीड द्वारा 1792 ईस्वी में 12 महल जिले में लागू की गई थी। इस व्यवस्था को मद्रास, मुंबई तथा असम के कुछ भागों में लागू किया गया। 79 है निम्नलिखित में से कौन सी आग्नेय चट्टान नहीं है? तो सेल जो है आपका आग्नेय चट्टान नहीं है। पेरिडोटाइट, ग्रेनाइट, कोमाटाइट, बेसाल्ट आदि जो है आग्नेय चट्टान है, जबकि सेल जो है आपका अपसादी चट्टान है। नेक्स्ट है महिला क्रिकेट आईसीसी विश्व कप 2017 किस देश ने जीता? तो इंग्लैंड जीता था आईसीसी विश्व कप 2017। महिला आईसीसी क्रिकेट विश्व कप आपको 2017 की विजेता टीम कौन थी? तो इंग्लैंड थी। महिला आईसीसी क्रिकेट विश्व कप 2022 का आयोजन न्यूजीलैंड में किया गया। इस विश्व कप का खिताब ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड को पराजित कर अपने नाम किया। निम्नलिखित में से कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण? तो कागज का जलना जो आपको रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है, बाकी तीनों आपको भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। कागज का जलना एक रासायनिक परिवर्तन है जिसमें वायुमंडल के ऑक्सीजन कागज के कार्बनिक तत्वों से अभिक्रिया कर कार्बनिक गैस, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड आदि एवं राख बनाती है। दिए गए सभी विकल्प जो है भौतिक परिवर्तन है। 82 है आपका निम्नलिखित में से किसने विश्व का सबसे लंबा GBPS तकनीक आधारित अंतर समुद्री संचार प्रणाली आरंभ किया? तो रिलायंस ने आरंभ किया है। जून 2017 में रिलायंस जियो ने क्या किया है? 100 GBPS मतलब गीगाबाइट प्रति सेकंड क्षमता वाली 25,000 किलोमीटर से अधिक लंबी समुद्री केबल द्वारा एशिया, अफ्रीका, यूरोप अंतर समुद्री संचार प्रणाली की शुरुआत की।
83 है आपका, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय एकता परिषद का गठन करता है? तो प्रधानमंत्री कार्यालय जो है आपको राष्ट्रीय एकता परिषद का गठन करता है। ऑप्शन ए करेक्ट है। राष्ट्रीय एकता परिषद का गठन प्रधानमंत्री कार्यालय द्वारा किया जाता है। वर्ष 1961 में पहली बार तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा इसका गठन किया गया था। 84 है, कौन से IIT संस्थान में MBBS पाठ्यक्रम को शामिल करने की योजना है? तो खड़गपुर में जो है MBBS पाठ्यक्रम को शामिल करने की योजना। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। IIT खड़गपुर जो है चिकित्सा शिक्षा के MBBS पाठ्यक्रम को शामिल करने की योजना बना रहा है MBBS को। 85 है, विश्व का सबसे बड़ा मंदिर परिसर कहाँ स्थित है? तो कंबोडिया में जो है आपको विश्व का सबसे बड़ा मंदिर परिसर स्थित है। सबसे बड़ा मंदिर परिसर कंबोडिया का अंकोरवाट मंदिर है। हड़प्पा स्थल किस नदी तट पर स्थित है? तो रावी नदी तट पर। हड़प्पा स्थल रावी नदी तट पर स्थित है। नेक्स्ट है आपका 87 नंबर, KNO3 रासायनिक सूत्र है पोटेशियम नाइट्रेट का। पोटेशियम नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र है KNO3। पोटेशियम नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र KNO3 होता है। इसका उपयोग उर्वरक के रूप में किया जाता है। 88 है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? तो ऑप्शन में से दिए गए कोई भी सही नहीं है, क्योंकि ड्रोसेरा जो है आपका परजीवी है, यह सही नहीं है। लेकिन माना जाता है कि ड्रोसेरा परजीवी नहीं बल्कि मांसाहारी पौधा होता है, जबकि आपका फंगस फफूंद सामान्यतः परपोषी एवं अपघटन करता होता है। शेष विकल्प सही सुमेलित है। निम्नलिखित में से कौन सा गैसीय वायु का प्रदूषण नहीं है? तो आपका नाइट्रोजन जो है गैसीय वायु का प्रदूषण नहीं। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। वायुमंडल में नाइट्रोजन स्वतंत्र रूप से प्रदूषक नहीं है, जबकि सल्फर के ऑक्साइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड तथा धुआं वायु प्रदूषक है। किस राज्य ने ऑपरेशन दुर्गा नामक कार्यक्रम महिला सुरक्षा के लिए आरंभ किया है? तो आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, हरियाणा। हरियाणा जो है ऑपरेशन दुर्गा नामक कार्यक्रम महिला सुरक्षा के लिए आरंभ किया। अप्रैल 2007 में हरियाणा राज्य सरकार ने महिला सुरक्षा के लिए ऑपरेशन दुर्गा प्रारंभ किया था। 91 है आपका, सुनहरा चावल या गोल्डन राइस है? तो आपको जो है ऑप्शन सी से हो जाएगा, एक ट्रांसजेनिक चावल की किस्म जिसमें कैरोटीन के लिए जीन तत्व उपलब्ध है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, सुनहरा चावल या गोल्डन राइस है। गोल्डन राइस, सुनहरा चावल आनुवांशिक रूप से विकसित ट्रांसजेनिक चावल की प्रजाति है, जिसमें विटामिन ए, बीटा कैरोटीन की अधिक मात्रा होती है। 92 है, नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है? तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, राजीव कुमार। राजीव कुमार जो है जिस समय यह प्रश्न पूछा गया था नीति आयोग के उपाध्यक्ष थे। उससे पूर्व अरविंद पनगढ़िया नीति आयोग के उपाध्यक्ष पद पर थे। वर्तमान में सुमन बेरी उपाध्यक्ष है। नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो प्रधानमंत्री होता है। भारत के राष्ट्रीय कैलेंडर का पहला मास चैत्र मास होता है। चैत्र मास जो है आपको भारत के राष्ट्रीय कैलेंडर का पहला मास है, और राष्ट्रीय कैलेंडर आपको शक संवत पर आधारित है, जिसका पहला माह चैत्र है। मानव रक्त में pH साधारणतः 7.5 से 8.0 होता है। कितना होता है? 7.5 से 8.0। मानव रक्त का pH मान सामान्यतः लगभग 7.4 होता है। अतः दिए गए विकल्पों में निकटतम सही उत्तर विकल्प सी है। 95 नंबर क्वेश्चन है आपका, पुस्तक आई डू व्हाट आई डू ऑन रिफॉर्म, रिटोरिक एंड रिजॉल्व्ड के रचयिता कौन है? तो रघुराम राजन जो है इस पुस्तक के रचयिता हैं। ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 96 नंबर, जब एक अर्थव्यवस्था स्फीति दबाव से गुजर रही हो तो क्या उपाय अपनाने चाहिए? प्रत्यक्ष करों को बढ़ा देना चाहिए, बिल्कुल सही है। ब्याज दर घटा देना चाहिए, गलत है। और सार्वजनिक व्यय बढ़ा देना चाहिए, यह भी गलत है। सही उत्तर केवल ये है, प्रत्यक्ष करों को बढ़ा देना चाहिए। जब अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति अधिक हो, स्फीति दबाव, उस समय उससे निपटने के निम्नलिखित उपाय हो सकते हैं: ब्याज दरों में वृद्धि, मुद्रा आपूर्ति पर नियंत्रण, सार्वजनिक व्यय में कमी और प्रत्यक्ष करों में वृद्धि। नेक्स्ट है तेज क्या है? तो तेज आपको डिजिटल पेमेंट ऐप है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। तेज वर्तमान नाम गूगल पे, गूगल कंपनी जो संयुक्त राज्य अमेरिका की कंपनी है, द्वारा विकसित डिजिटल पेमेंट ऐप यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस तकनीकी आधारित है। 98 है, निम्नलिखित में कौन चंगेज खान का समकालीन था? तो आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, सुल्तान शमसुद्दीन इल्तुतमिश। यह जो था चंगेज खान का समकालीन था। ऑप्शन ए करेक्ट है। चंगेज खान 1162 ईस्वी से आपको 1227 ईस्वी का समकालीन दिल्ली का सुल्तान। शमसुद्दीन इल्तुतमिश 1211 से 1236 ईस्वी तक दिल्ली का सुल्तान था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, NAFTA के सदस्य हैं? तो USA, कनाडा और मैक्सिको जो है आपको NAFTA के सदस्य। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। NAFTA नॉर्थ अमेरिकन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कब हुआ? तो वर्ष 1994 में हस्ताक्षरित संधि से बना एक मुक्त व्यापार संगठन है। इसमें संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा तथा मैक्सिको शामिल है। 1 जुलाई 2020 से इसका स्थान
USMCA US से मैक्सिको कनाडा एग्रीमेंट ने ले लिया है। लास्ट क्वेश्चन है आपका, सर्वोच्च न्यायालय ने निजता के अधिकार को संविधान के किस मूलभूत अधिकार के अधीन रखा है? अनुच्छेद 21 के अधीन रखा है। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। इसी के साथ आपका यह सेट समाप्त होता है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने निजता के अधिकार को संविधान के अनुच्छेद 21 प्रांत तथा देश स्वतंत्रता में निहित मूलभूत अधिकार घोषित